छः आठ नौ, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9। ठीक है, तो ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 मतलब 8 पीछे रखे, ये आगे निकाल दिया। ठीक है, जो सिंपल कैरेज वाली नोक को पीछे करेगी, जो कार्ड वाली है जो इधर को रहता है, तो आपने क्या करना है, इधर को करना है। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बहुत ब्यूटीफुल जैकेट बन के रेडी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बॉर्डर वाला जो है पैटर्न बना लेते हैं ना, तो इस तरह से। पर आपने याद रखना है कि इसमें आपने जो है 2 कलर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो धागा भी आपका चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। देन अब आप चाहे तो इसे पीछे भी कर लीजिए। ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और ये जो बटन है इसकी हेल्प ले सकते हो आप। तो 2 रो आएगी आपकी इस तरह से, इस तरह से। ऐसे पैटर्न मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। और इस तरह से। अभी आपने यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अब आपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसमें एक निकाला था। ठीक है, अब इसके अरे परे 2 निकलेंगे। अब पूरी रो में मेरा इसी तरह से ग्राफ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से पूरी रो को कर लीजिए। और बटन का विशेष ध्यान देना है आपने, इस तरह से। तो चलिए पहले इसे कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अपने बैक करना है। ठीक है, और डाइजेशन का विशेष ध्यान देना है इसमें आपने, है ना, इस तरह से। फिर मैंने बटन बंद कर लिया है। अगेन अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर, मेरे यहाँ पर आ जाएंगे 3। कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। सेंटर का निकालना है इस तरह से। तो पूरी रो इस तरह से करते हुए जाना है। ठीक है, और आपने विशेष ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर मेरा, जैसे यहाँ पर 8 थे, फिर 6 है, फिर 4 है। ये ग्राफ का भी ध्यान देना है आपने, यहाँ माइनस का नहीं होना चाहिए। तो चलिए पूरी रो इस तरह से करते हुए जाइए। कर रही हूँ कि धागा भी आपने इस तरह से 2-2 रो में आपने चेंज करते हुए जाना है ना। फिर बटन बंद, धागा चेंज, देन ये पैक। रिपीट कर रही हूँ कि पहले मेरा 8 था, फिर 6, फिर 4, फिर यहाँ बच जाएंगे बीच में 2। ठीक है, फिर आ जाइए 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से कर लीजिए, धागा भी चेंज कर लीजिए। मेरा कंप्लीट हो गया है। ये मैंने हाफ बनाया है, आप चाहे तो फुल भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ऐसे आपका ग्राफ जो है रेडी होता है। मैं कुछ रो के बाद ना आपको दिखा लेती हूँ तो किस तरह से रेडी हुआ हुआ है। ठीक है, लिए यहाँ पर बताती हूँ सेकंड स्टेप। तो हमने क्या करना है, सिंपल कैरेज वाली नोक को पीछे, अगेन इसको यहाँ करेगी कार्ड वाली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगाए हुए 70 फंदे। आपने बेबी के हेल्थ के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग ही आपने जो है यहाँ फंदे लगाने। तो मैं निकाल देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। ठीक है, 26 मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। ठीक है, ऐसे ट्रिक मैंने आपके साथ कई बार कई पैटर्न बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब आ जाइए, तो हमने करना क्या है, देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 2। ठीक है, फिर अगेन इस तरह से हमने लास्ट तक जाना है। ठीक है, देन आपका जो है पैटर्न रेडी होगा। तो इस तरह का पैटर्न रेडी होता है। यदि आपने, मैंने यहाँ पर कम चौड़ा लिया है, यदि आप मतलब
पूरा बनाना चाहते हैं तो फिर आपने उसके बाद जो है ये जैसे यहाँ पर मेरे 3 है, ठीक है, 3 के बाद 2 फिर 1, इस तरह से ये रिपीट होता है। बहुत इजी पैटर्न है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। कोई भी पैटर्न आप डाल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जितना बेबी का आर्म होल रहेगा, ठीक है, ये 2 टाइप से बनती है यही वाली जैकेट। आपका मतलब जो तरीका सेम है, पर आप चाहो तो इसमें 2 टाइप का भी बना सकते हो। यानी कि यहाँ क्लियर करती हूँ, एक बारी आर्म होल का आपने जितना इंच रखते हो बेबी का तो उतना रखना है, एक तरीका वो है, एक है आपका रेगलन काट का, ठीक है। तो जैसे आपकी चॉइस है। तो कुछ फंदों को मैं लेस करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इन लेस के फंदों को ही फिर मैंने उठाना है।